भारतीय समाज और शिक्षा में हम जो है मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मध्यकाल में इस्लामी धर्म के अधिकता होने के कारण, या हम ये कहें कि इस्लाम धर्म का आधिपत्य होने के कारण से इस्लामी शिक्षा पर अधिक बल दिया जाने लगा और इस्लामी शिक्षा जो है मकतबों और मकबरों में प्रदान की जाती थी, जहाँ पर इस्लाम की शिक्षा को ही बढ़ावा दिया जा रहा था। तो इसके अंदर जो है मकतबों के अंदर जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी और माध्यमिक स्तर में जो है मकबरों में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी। और इस शिक्षा सारी जो है उर्दू के अंदर होती थी, या इस उर्दू भाषा के द्वारा ही इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार इसमें किया जा रहा है। आज जो हमारा टॉपिक है वह है कि इसके अंदर जो है क्या था कि विद्यार्थी मदरसों में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। अब हम इसमें करेंगे कि इसमें जो पुस्तक है हस्तशिल्प पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। कोई जो है छपी हुई या मुद्रण पुस्तकों इसके अंदर प्रयोग नहीं किया जाता था। आगे का आप लिखिएगा कि राजकुमारों के लिए महल के भीतर शिक्षा का प्रबंधन था। मध्यकाल में राजकुमारों के लिए शिक्षा व्यवस्था राजमहलों में ही दी जाती थी। कि राजाओं की जो संतान थी, उन बादशाहों की जो संतान थी, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो राजमहल के अंदर ही दी जाती थी। दूसरा लिखो, राज्य व्यवस्था सैनिक संगठन सैनिक संगठन युद्ध संचालन साहित्य इतिहास व्याकरण कानून आदि का ज्ञान गृह शिक्षक से प्राप्त करते थे। जो घर पे उनको पढ़ाने आते थे गुरु, उनके द्वारा ही जो है सैनिक संगठन है, युद्ध संचालन है, साहित्य है, इतिहास है, व्याकरण है, कानून है, इन सभी का ज्ञान वो जो है घर पर जो शिक्षक उनको आकर्षित अध्यापन का कार्य कराते थे, उनसे ही वह ये सारी विधाएं, सारे ज्ञान को प्राप्त करने राजकुमार के लोग जो है प्राप्त करते थे। शिक्षकों का जो है इसमें यहाँ मध्यकाल में शिक्षकों का बड़ा सम्मान किया
जाता था कि शिक्षकों का सम्मान मध्यकाल में भी उतना ही था जितना प्राचीन काल में था। शिक्षक को ईश्वर के समान महान और बड़ा माना जाता था, या अल्लाह तक पहुंचने का मार्ग जो है ईश्वर जो है शिक्षक ही बताता था। नेक्स्ट है कि राजकुमारियाँ जो होती थी उनको भी शिक्षा अध्ययन का अधिकार था। राजकुमारियों को भी शिक्षा अध्ययन का अधिकार कि राजकुमारी जो थी ना, महलों में जो राजकुमार को शिक्षा कर दी जाती थी, तो राजकुमारियों को भी शिक्षा अध्ययन का अधिकार था। ऐसा नहीं था कि महिलाएं होने के कारण उनको शिक्षा का अधिकार नहीं हो, राजकुमारियां भी शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। शिक्षकों का बड़ा सम्मान था, वे विद्वान और सच्चरित होते थे। शिक्षक जो है महलों में या शिक्षण कार्य करने वाले जो गुरु थे वो जो है बहुत ही विद्वान व्यक्तियों का उसमें चयन किया जाता था। छात्र और शिक्षकों, आंसर लिखो, छात्र व शिक्षकों, छात्र व शिक्षकों को आपसी छात्र व शिक्षक का आपसी संबंध प्रेम व सम्मान पूर्वक था। मतलब दोनों के बीच में जो संबंध था वो बहुत ही, गुरु जो है शिष्य को अपनी संतान के समान समझता था और शिष्य भी उनका उतना ही आदर करता था, अपने माता पिता के समान उनको सम्मान देता था। नेक्स्ट लिखो, छठा, सादगी सदाचार, सादगी सदाचार, विद्या प्रेम और धर्मांतरण, विद्या प्रेम और धर्मांतरण पर बल दिया जाता था कि विद्या अध्ययन और सादगी सदाचार पर जो बल दिया जाता। कंठस्थ करने की जो साधना है, ज्ञान को कंठस्थ करने की परंपरा थी। जो भी ज्ञान है उनको दिया जाता था, उसको एक कंठस्थ रूप में याद करने की जो है परंपरा इस समय विद्यमान थी कि पूरा ज्ञान उनको जो है अच्छे से मुँह जबानी याद होना चाहिए। प्रश्नोत्तर, व्याख्या और उदाहरणों द्वारा पाठ पढ़ाए जाते थे। जो भी ज्ञान पाठ पढ़ाए जाते थे वो प्रश्नोत्तर, व्याख्या और उदाहरण के माध्यम से गुरु उसको समझाने का प्रयास करता था। ठीक है, और कोई परीक्षा अध्ययन करने के बाद में जो है कोई परीक्षा जो है इसमें नहीं ली जा सकती है। इसमें 8 लिखो, प्रश्नोत्तर, व्याख्या और उदाहरणों द्वारा पाठ पढ़ाया जाता था। ठीक है, और
पढ़ाया जाता था। अंत में कोई परीक्षा नहीं ली जाती थी। मतलब विद्या अध्ययन करने के बाद में उनको परीक्षा के किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं दी जाती थी, देने की परंपरा इसमें नहीं थी। और अध्ययन अध्यापन में प्राप्त अवसरों में शिक्षक छात्रों की योग्यता और विद्वता के विषय में तथ्य प्राप्त करते थे। दंड प्रक्रिया प्रयोग किया जाता कि दंड का भी जो है विद्या अध्ययन कराने में दंड भी दिया जाता था, पनिशमेंट भी दिया जाता था। यदि विद्यार्थी विद्या को अध्ययन करने में मन नहीं लगाता था, उसको दंड देने का भी अधिकार शिक्षक को था। इस प्रकार से मध्यकाल में शिक्षा व्यवस्था जो है इस प्रकार से थी। गृह कार्य लिखी है। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था समझिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके।